बोलो राजा रामचंद्र जी की जय। राम राज्य लाना है, इंसानियत लाना है, अहिंसा, सत्य, इंसानियत, समानता, सहिष्णुता, सादगी, ईमानदारी, कर्मठता, विकास, एकता व अखंडता के लिए बनी है ये नेशनल पार्टी। ये सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करने वाली पार्टी नेशनल पार्टी, देशभक्तों की पार्टी नेशनल पार्टी है। और लाला लाजपत राय के सपनों को साकार करने वाली पार्टी नेशनल पार्टी है। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र सिंह लाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह जैसे, मदन मोहन मालवीय जैसे देशभक्त क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने वाली है ये नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी आई है, अंधेरा मिटाना है, प्रकाश लाना है। बहुत हो गया धोखा खाते, बहुत हो गया धोखा खाते, पानी सिर से ऊपर आया, एक हो जाओ देशवासियों, सुधारनी है भारत की बिगड़ती काया दशा। सूर्य भैया का है ये संदेश, भेदभाव मिटाओ, एकता लाओ, मजबूत और विकसित बनाओ अपना भारत देश। सूर्य भैया का है ये संदेश, भेदभाव मिटाओ, एकता लाओ, मजबूत और विकसित बनवाओ अपना भारत देश। जब भारत के कुर्सीवादी नेताओं ने देश की जनता जाति वर्गों में बांटी तो राष्ट्रवादी देशभक्तों द्वारा बनानी पड़ी है नेशनल पार्टी। बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार का कहर, बढ़ रही है महंगाई और बढ़ रहा है भ्रष्टाचार का कहर, इसलिए चल पड़ी है ये नेशनल लहर। बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी 100%, इसलिए चलाना है ये नेशनल मूवमेंट, जिसके अंतर्गत पिछले 1991 से लेकर अब तक चुनावों का हम चुनाव सुधारों की बात करते आए हैं। चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए हम सूर्यपाल सिंह और सूर्य भैया संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 1984-85 में हमने अपने यहाँ की सड़क बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से अक्टूबर 1985 में मिले थे लखनऊ। उसी समय राम मंदिर में ताले पड़े थे, उन तालों के लिए समर्थन में हमने संघर्ष किया था। महंता बैद्यनाथ जी ने ताले खुलवाने का बीड़ा उठाया था, हम उनके सहयोगी बने। अक्टूबर 1985 में लखनऊ जाकर वीर बहादुर सिंह से मिले और फरवरी 1985 में राजीव गांधी से मिले थे दिल्ली, और 1 फरवरी 1986 को ताले खुले थे अयोध्या राम मंदिर के। ये इतिहास है, सच्चाई है। और हमने अपने यहाँ की सड़क मंजूर करा के लाए थे। 86 के बाद हमारी सड़क भी मंजूर हुई और हमने 200 आदमी की लेबर लगा के उस पर अर्थवर्क कराया, मिट्टी डलवाई। और 1989 का शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का। फिर झगड़ा पैदा हो गया, राम आंदोलन उसमें विघ्न पड़ गया। 1991 में हमने
देश की समस्याओं और मुद्दों पर, राम मंदिर पर, अयोध्या के मुद्दे पर बदायूं लोकसभा से तीर कमान के निशान से चुनाव लड़ा था। हम शिवसेना के समर्थक हुए थे। शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान पर हमने 1991 का चुनाव लड़ा था। लेकिन आडवाणी जी आए 9 जून 1991 को, बदायूं रुके, उन्होंने समर्थन मांगा राम मंदिर पर, हमने समर्थन दिया था और जनता दल के सहदेव को हराया, कांग्रेस के शेरवानी को हराया। लेकिन बाद में इन लोगों ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। फिर हमें नेशनल पार्टी बनानी पड़ी 1993 में। हालांकि 1993 का इलेक्शन हमने यहाँ बीजेपी विधायक का लड़ाया था। ये हमारी जिंदगी की भूल मान लो या समझदारी मान लो, ये अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समय के हिसाब से तय किया जा सकता है। लेकिन हमने 1993 में राम मंदिर के लिए, देश की समस्याओं के लिए बीजेपी को लड़ाया था और यहाँ बीजेपी के विधायक बनाए थे। तो बहुत हो गया धोखा खाते, पानी सिर से ऊपर आया, एक हो जाओ देशवासियों, सुधारनी है भारत की बिगड़ती काया। तो आगे हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। देश की क्या क्या समस्याएं हैं उनके सुनने के लिए आप अपना दूसरा के बाद ये तीसरा और चौथा पार्ट नेशनल पार्टी 2024 का जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि राष्ट्रीयता बढ़े। आपको मालूम होना चाहिए राम का मतलब क्या है। राम का मतलब है राष्ट्र मंगल में है, राष्ट्र में। राम का मतलब राष्ट्र से बनता है, राजनीति से बनता है, राष्ट्रीयता से बनता है। राम राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र में थे, नेशनल थे, नेशनलिज्म लानी है, देश बताना है, देशभक्ति लानी है तो नेशनलिज्म लानी है। नेशनलिज्म ही यदि नेशनलिज्म राष्ट्रीयता होती, देश गुलाम नहीं होता। देश गुलामी का कारण क्या है? आडंबर, ढोंग, झूठ का बोलबाला, पाखंड। उसके कारण हमारे यहाँ के राजा महाराजा अपना दायित्व पूरा नहीं निभा पाए। जनता में जागृति नहीं थी, राष्ट्रीयता नहीं थी। जनता कहती राजा जान है। राजा आपसी ईर्ष्या द्वेष में मगन थे। बाहर से लुटेरे आए, विदेशी आए, आक्रांता आए, लूटते चले गए, देश को गुलाम बनाया। आज हम उसकी गाथाएं गाते हैं। अरे गाथाएं क्या, आज हम आज़ाद हैं? वास्तव में आज़ाद नहीं है, पहले से ज़्यादा गुलाम है असलियत है। कभी विदेशियों के गुलाम थे, अंग्रेजों के थे और मुस्लिम के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे। सल्तनत काल था, गुलाम वंश का शासन हुआ, सल्तनत काल का शासन हुआ, लोधी शासन हुआ, मुगल शासन हुआ, अंग्रेजों का ब्रिटिश शासन हुआ और अब नेताओं का शासन है, कारपोरेट